नमस्कार। खेल के मैदान पर ना एक सवाल हमेशा दिमाग में आता है। क्या सिर्फ जीतना ही सब कुछ है या फिर टीम के साथ मिलकर खेलना ज्यादा जरूरी है? आज हम टीम भावना और जीतने की जिद के बीच की इसी खींचतान को समझेंगे और जानेंगे कि एक असली चैंपियन की सोच आखिर होती कैसी है। अच्छा, किसी भी टीम को देख लीजिए, उसमें ना दो तरह के खिलाड़ी अक्सर मिल ही जाते हैं जो पूरे खेल का मजा किरकिरा कर सकते हैं। एक है जिसे हम कह सकते हैं अकेला भेड़िया, वो जिसे लगता है कि सारा खेल वही जिताएगा, ना पास देगा ना किसी की सुनेगा। और दूसरा है प्रतिद्वंदी, जिसे बस किसी भी कीमत पर जीत चाहिए, भले ही इसके लिए अपने ही साथियों पर चिल्लाना पड़े या हार का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ना पड़े। और पता है, यही बन जाती है टीम की सबसे बड़ी दुविधा। ये जो दो तरह की सोच है ना, ये किसी भी टीम को अंदर से समझिए दीमक की तरह खोखला कर देती है। असली प्रॉब्लम ये है कि टीम भावना की कमी और जीतने की हद से ज्यादा जिद दोनों ही जहर की तरह काम करते हैं और टीम की बुनियाद को ही हिलाकर रख देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इससे दांव पर लगता क्या है? देखिए, जब टीम में एकता ही नहीं होती तो खिलाड़ी बस अपने लिए खेलने लगते हैं, टीम के साथियों को नजरअंदाज करते हैं और क्रेडिट बांटने से तो कतराते ही हैं। और जब जीत ही सब कुछ बन जाती है तो मैदान जंग का मैदान बन जाता है, आक्रामकता और दुश्मनी बढ़ जाती है और खेल की जो सबसे जरूरी चीजें हैं, एक दूसरे के लिए सम्मान और निष्पक्षता, वो कहीं खो जाती हैं। तो अब ये पहचाने कैसे कि टीम में कोई गड़बड़ चल रही है? चलिए अब बात करते हैं उन रेड फ्लैग्स की, उन चेतावनी संकेतों की जो बताते हैं कि टीम मुश्किल में है। इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर मैदान पर ये चीजें दिख रही हैं ना, तो समझिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जैसे कि कोई पास देने में आनाकानी कर रहा है, या फिर छोटी छोटी बातों पर बहस हो रही है, ताने मारे जा रहे हैं, हार के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जो खिलाड़ी थोड़ा कमजोर है उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, और कोई एक है जो हर बात में सिर्फ अपनी चलाना चाहता है, कोच की स्ट्रेटजी को भी अनसुना कर रहा है। लेकिन एक मिनट, सवाल तो ये है कि अच्छी भली टीमें भी आखिर इस मोड़ पर पहुंचती ही क्यों हैं? चलिए अब जरा इस समस्या की जड़ तक चलते हैं और उन असली कारणों को समझते हैं जो इस तरह के बर्ताव के पीछे छिपे होते हैं। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है? मतलब इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? देखिए, पहला और सबसे बड़ा कारण तो है मनोवैज्ञानिक। कई बार ना खिलाड़ी का जो ईगो होता है और जो उसकी असुरक्षा की भावना होती है, मतलब खुद को सबसे बेस्ट साबित करने की जिद, वो टीम पर भारी पड़ जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी भी एक बड़ी वजह है, जब खिलाड़ी अपने साथियों की भावनाओं को समझ ही नहीं पाता। और सबसे बड़ा कारण है हार का डर, जो उन्हें अपनी गलतियां मानने की जगह दूसरों पर उंगली उठाने के लिए मजबूर कर देता है। दूसरा कारण है हमारे आसपास का माहौल। सोचिए पेरेंट्स का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर कि बस जीतना है, फिर वो अवार्ड सिस्टम जहां सिर्फ स्टार प्लेयर को ही पूजा जाता है जबकि टीम के बाकी सदस्यों को भुला दिया जाता है। और हाँ, टीवी पर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आक्रामक खिलाड़ियों को हीरो की तरह देखना भी युवा मन पर गलत असर डालता है। यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प थियोरी है, कर्ट लेविन की फील्ड थियोरी। ये थियोरी क्या कहती है? सिंपल भाषा में ये कहती है कि किसी भी इंसान का बर्ताव उसके माहौल पर डिपेंड करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पौधा अपनी मिट्टी और मौसम से असर लेता है। अगर टीम का माहौल दोस्ताना और सहयोगी है तो प्रदर्शन आसमान छूता है, और अगर माहौल में टकराव है तो अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भी बिखर जाता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम भी समझ ली और उसके पीछे के कारण भी जान लिए। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इसे ठीक कैसे किया जाए? तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। पेश है चैंपियन की प्लेबुक, एक ऐसा एक्शन प्लान जो खिलाड़ी, कोच और पेरेंट्स सबके लिए है। सबसे पहले खिलाड़ियों के लिए देखिए, अपनी सक्सेस की परिभाषा ही बदल दीजिए। फोकस जीत से हटाकर सीखने पर ले आइए। टीम की हर छोटी बड़ी कोशिश की सराहना कीजिए, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश कीजिए, कप्तानी की जिम्मेदारी बारी बारी से उठाइए ताकि हर कोई जिम्मेदार महसूस करे। और हर मैच के बाद ये जरूर सोचिए कि एक टीम के तौर पर आज क्या बेहतर किया जा सकता था। अब बात करते हैं कोच और स्कूल की। वो क्या कर सकते हैं? वो टीम बिल्डिंग वर्कशॉप्स करवा सकते हैं, सिर्फ गोल करने वाले की नहीं, बल्कि डिफेंडर और हर खिलाड़ी की भूमिका को बराबर सम्मान देना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग में खेल के साथ साथ नैतिक शिक्षा को भी शामिल करें। सीनियर खिलाड़ियों को जूनियर्स का मेंटोर बनाएं और ऐसे मैच कराएं जिसमें हर स्किल लेवल के खिलाड़ी एक साथ खेलें ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें।
और आखिर में पेरेंट्स का रोल, जो बहुत जरूरी है। कभी भी अपने बच्चे की तुलना टीम के किसी और खिलाड़ी से मत कीजिए। उन्हें सिखाइए कि वो खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचें। और सबसे जरूरी बात, घर पर सहयोग का माहौल बनाइए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। तो घूम फिर कर हम आ गए हैं असली मुद्दे पर। हमें ना मिलकर इस जीत शब्द की परिभाषा को ही बदलना होगा। असली मकसद एक मैच जीतना नहीं है, बल्कि ऐसा चरित्र बनाना है जो जिंदगी भर साथ दे। क्योंकि असली लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं है, असली लक्ष्य है एक साथ सीखना और बेहतर बनना। जब टीम का हर सदस्य एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ता है, तो वो जीत किसी भी ट्रॉफी से कहीं ज्यादा कीमती होती है। और इस चैंपियन वाली सोच को अपनी आदत में डालने के लिए ना, ये कुछ बातें हैं जो रोज खुद से कही जा सकती हैं। हम साथ मिलकर ज्यादा हासिल करते हैं। जब मैं दूसरों को आगे बढ़ाता हूं तो मेरी ताकत बढ़ती है। और जीत कुछ पल की है, लेकिन टीम वर्क हमेशा साथ रहता है। और चलिए इस पूरी बातचीत को इस एक सोच के साथ खत्म करते हैं। सच्चे चैंपियन वो नहीं हैं जो दूसरों से ज्यादा चमकते हैं, बल्कि वो हैं जो दूसरों को चमकने में मदद करते हैं। ये सिर्फ खेल नहीं, बल्कि जिंदगी का भी सबसे बड़ा सबक है।